ये ट्रायंगल है ABC। इन ट्रायंगल में ये मान लीजिए कि अगर थीटा हम इसको कह दिए और ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया, तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है। पाइथागोरस प्रमेय में हम चलते हैं। इसमें हमने क्या सीखा, इसमें सीखा कि जो h² होगा कर्ण का स्क्वायर, वो किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर, इन दोनों का सम होगा। अब देखिए ये तो हमारा इक्वेशन 1 इसको मान लीजिए, ठीक है ना। अब क्या है इक्वेशन 1 में, ठीक है ना, इक्वेशन 1 में क्या करते हैं हम, दोनों ओर क्या करते हैं, बोथ साइड h² से डिवाइड कर देते हैं, से भाग देते हैं, ठीक है। तब देखिए क्या होता है, तो ये हो जाएगा h² बटे h²। बिल्कुल सिंपल है, आप इसको खुद से बना सकते हैं। और परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर डिवाइडेड बाई h²। बोलिए इसको लिखने में कोई दिक्कत तो है नहीं, दोनों साइड हमने h² से डिवाइड कर दिया ताकि ये कट करके सेम वही रह जाए। अभी देखिए h² से h² जब लिख दिया तो ये कट जाएगा, कट करके क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना, ऊपर नीचे कट करके 1 आ जाएगा। इक्वल टू, अब देखिए इसको हम p² बटे h² लिख सकते हैं क्या, और इसको b² बटे h² ये भी लिख सकते हैं। अलग अलग हमने कर दिया। अब अलग अलग करने के बाद फिर 1 इक्वल टू p बटे h का स्क्वायर है ये, और ये क्या है, b बटे h का स्क्वायर है। तो ये देखिए आप जानते थे साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, साइन थीटा आप जानते हैं ना इसको, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ये हो गया कॉस थीटा का स्क्वायर, ये इसका 1 आ गया। अभी देखिए हमें क्या निकल करके आया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा का पूरे का स्क्वायर है तो इसको ऐसे लिखा जाता है, साइन स्क्वायर यहाँ लगा दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ गया। ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको बहुत जगह त्रिकोणमिति में काम आएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कैसे, बिल्कुल सिंपल है, आपके सामने आया। हमने पाइथागोरस प्रमेय को लिया था और पाइथागोरस प्रमेय से हम ये जानते थे कि ये है, और इसमें दोनों साइड h² से डिवाइड कर दिया। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है आपका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि अभी दोनों ओर h² से डिवाइड किए थे, अभी इक्वेशन 1 में क्या करते हैं कि h² से डिवाइड करने के बजाय हम इसको p² से अगर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे इक्वेशन 1, ठीक है ना, डिवाइड बोथ साइड बाय किससे हम करते हैं, डिवाइड बोथ साइड बाय p²। अब p² से डिवाइड करते हैं तो देखिए h² डिवाइडेड बाय p² इक्वल टू p² बाई p², इसको हम ऐसे लिख दे क्या, प्लस b² बाई p²। कोई दिक्कत तो है नहीं, दोनों साइड में हम p² से डिवाइड कर दिए। अब इससे क्या हमारा निकल करके आता है, p h बटे p, ये क्या आ रहा है आपका, साइन का उल्टा आ रहा है, यानी कॉसेक आ रहा है, कॉसेक थीटा इसका स्क्वायर आ रहा है, प्लस p बटे p ये 1 आ रहा है, प्लस कट करके ये 1 आ जाएगा, इक्वल ये 1 प्लस b बटे p, ये क्या होता है, बेस बटे परपेंडिकुलर। बताइए ये कॉट थीटा का होता है ना, कॉट थीटा इसका स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इससे हमें क्या निकल करके आ गया कि कॉसेक स्क्वायर थीटा जो है वो इक्वल होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। समझ गए ना, ये हमारा निकल करके ये आ गया। क्या निकल करके आया कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा।
ये देखिए दूसरा फॉर्मूला हमारा निकल करके आ गया। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने में बहुत आसानी कर देगा। ठीक है, दो फार्मूला को हम देख लिए। अब देखिए तीसरा हम ये करते हैं कि दोनों ओर किससे डिवाइड करते हैं। अभी P से किए थे, अब B से कर देते हैं। देखिए P, B और H तीन ही तो है। अब इसको हम क्या किससे कर देते हैं, B से कर देते हैं। Dear student, if you are getting any knowledge from this video, kindly like the video and subscribe the channel Durga Classes. Thank you. B स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। B स्क्वायर से जब डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, H स्क्वायर डिवाइडेड बाई B स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू P स्क्वायर डिवाइडेड बाई B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर डिवाइडेड बाई B स्क्वायर। ठीक है, दोनों साइड में हमने इसको डिवाइड कर दिया B से, बिल्कुल वेरी सिंपल है। अब देखिए H बटे B क्या होता है, ये B बटे H का उल्टा है, यानी कि कॉस का उल्टा सेक लिखा हुआ है, सेक थीटा, इसका स्क्वायर लिखा हुआ है, इक्वल टू P बटे B क्या होता है, टैन होता है, परपेंडिकुलर बटे बेस, यानी कि टैन थीटा, इसका स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस ये कट करके हो जाएगा 1। तो इससे हमें क्या निकल करके आया, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये निकल करके आया। तो हम कितने फॉर्मूले को सीखे, ये तीन इक्वेशन को हमने सीखा कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ये भी देखिए रटना इसको बिल्कुल आसान है, तीन ही रटना है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और कॉसेक को रटना है, कॉसेक क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो ये तीन फॉर्मूला को आप ध्यान रखिएगा, ये हमें आगे इक्वेशन सॉल्व करने में बहुत मदद करेगा। ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या सीखा, हमने तीन चीज़ हम सीखे हैं। क्या क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, पहला। दूसरा हमने क्या सीखा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक, सेक में देखिएगा टैन आएगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए इसको याद करने के लिए आप सेक वाला में टैन आएगा और कॉसेक वाला में कॉट आएगा, इसको कैसे आप ध्यान में रखेंगे। उसको ध्यान में रखने का तरीका ये है कि सेक थीटा होता है, वो सेक के नीचे क्या आएगा, बेस आएगा। ठीक है, और टैन में भी नीचे बेस आएगा। तो ये देखिए नीचे बेस दोनों का आ रहा है, तो सेक के साथ में टैन आएगा, आएगा ना। ये क्या होता है P बटे B, और ये क्या होता है P बटे B, इसका स्क्वायर है। ये क्या आता है आपका H बटे B। देखिए दोनों में नीचे B आ रहा है ना, तो इससे आप ध्यान रखिएगा कि सेक के साथ में टैन होगा और कॉसेक के साथ में कॉट होगा। ठीक है ना, इसी का स्क्वायर है, इस तरीके से 1 प्लस लिखा हुआ है। तो ये वाला चीज़ आप ध्यान रखिए कि कैसे आया था, हमने इसको बेस से डिवाइड किया था, बेस से बोथ साइड डिवाइड किया था। इसको हमने किससे डिवाइड किया था, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर से डिवाइड किया था। तो परपेंडिकुलर से नीचे डिवाइड करेंगे तो नीचे परपेंडिकुलर कॉट में आता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और यहाँ हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये 1 प्लस कॉट होगा। अब साइन स्क्वायर थीटा, इसमें H से नीचे डिवाइड किया था, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, H से 8 कट गया। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, इसको लेकर के हम ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, और ये आया कैसे ये आपने देख लिया। ठीक है, और दूसरा चीज़ हमने क्या देखा कि इससे पहले हम क्या देखे थे कि पूरक कोण, ठीक है ना, कोण A प्लस कोण C, ये दोनों को मिला करके 90 डिग्री होना चाहिए। तो इसमें साइन थीटा का हमने फॉर्मूला देखा कि कॉस 90 माइनस थीटा, इसको हम कह सकते हैं साइन थीटा को। उसी तरीके से कॉस थीटा, इसको साइन
90 माइनस थीटा। इसी तरीके से tan को cot 90 माइनस थीटा, ये हमने देखा पूरक कोण को। और ये जो हमने फॉर्मूला सीखा पाइथागोरस प्रमेय से, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब चलिए देखिए दोस्तों, हमने इसमें आपको जितने फॉर्मूला बताए हैं, ये फॉर्मूला कोई अलग, कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत डिफरेंट ढंग से विकसित हुआ है। ये आपके सामने है, कोई पाइथागोरस प्रमेय से निकल रहा है, कोई कम्प्लीमेंट्री एंगल से निकल करके आ रहा है। तो आप त्रिकोणमिति को समझिए तो आपको क्वेश्चन को हल करना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। तो इसके बाद हम क्या है कि अभी देखेंगे जो हमारा एनसीईआरटी का जो चैप्टर है उसको हम देखेंगे। एनसीईआरटी के चैप्टर के बाद हम फिर कुछ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन को देखेंगे कि जो बहुत ही जो भारी भारी सवाल है उसको आप बिल्कुल आसानी से कैसे ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम कुछ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन देखेंगे, तो हम पूरा बेस से लेकर के चलेंगे, जिसको समझ में नहीं आ रहा है त्रिकोणमिति, और उसको हम कॉम्पिटिटिव लेवल तक लेकर के चलेंगे। और मैं ये चैलेंज करता हूँ कि आपको 100% सवाल त्रिकोणमिति का बनेगा। आप हमारे साथ में पूरे जो वीडियो हैं उसको, आप त्रिकोणमिति के वीडियो को आप देखिए, और उसके बाद यदि आपको कुछ कमी लगता है तो आप हमको इसमें बता सकते हैं कमेंट करके कि कोई भी चीज़ अगर आपको लगता है कि हमें ये समझ में नहीं आया, उसके बारे में हम आगे के किसी भी वीडियो में हम उस चीज़ को डालेंगे। थैंक यू।